वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ शशि कुमार। फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है या जो भी मुश्किलें हमारी लाइफ में आती है या जो तकलीफ़ें हमें होती है, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है या फिर उसमें से हमें बाहर कैसे आना है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि हमारे अंदर दो मन होते हैं। एक हम जिसे कहते हैं पॉजिटिव माइंड और दूसरा होता है नेगेटिव माइंड। अभी कैसे काम करते हैं, जैसे देखो, कोई एक इंसान दुकान में जाता है, कुछ सामान खरीदता है और पैसे देता है, लेकिन दुकानदार जो है जब पैसे रिटर्न करता है बचे हुए, तो गलती से कुछ पैसे वो ज़्यादा दे देता है। और जब इसे पता चलता है तो एक मन इसका क्या बोलता है, अरे पैसे ज़्यादा आ गए, वो अपने नहीं है, वो दुकानदार को रिटर्न कर देंगे। लेकिन उतने में दूसरा मन जो होता है नेगेटिव, वो क्या कहता है, अरे छोड़ो ना, उस दुकानदार को कहाँ पता चलेगा और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम उस पैसे से बाहर पार्टी कर लेंगे। राइट। तो इस तरह के कुछ डायलॉग्स हमारे ब्रेन में चालू होते हैं या हमारे अंदर चालू रहते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, अलार्म बजता है, एक मन कहता है कि अरे उठना है, उतने में दूसरा जो नेगेटिव माइंड है वो क्या कहता है, अरे स्नूज कर दे और 5 मिनट सोते हैं। राइट। फिर जब सुबह उठते हैं, एक मन कहता है अरे एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन दूसरा मन क्या कहता है, आज से नहीं, कल से चालू करेंगे। तो ऐसे डायलॉग्स हमारे अंदर चालू होते हैं। हम जब बस में या ट्रेन में कहीं पर भी ट्रैवल करते रहते हैं, हम अपनी सीट पे बैठे रहते हैं और अगर कोई ओल्ड लेडी आके खड़ी हो जाती है हमारे पास, तो एक मन क्या कहता है, अरे हम उठ जाएंगे, ये जो ओल्ड लेडी है हम अपनी सीट उन्हें दे देंगे। लेकिन दूसरा मन क्या कहता है, नेगेटिव वाला, कि हर बार मैं ही क्यों करूँ, मैं ही क्यों उठूँ, बहुत सारे लोग हैं, दूसरा भी कोई उठ के उसको सीट दे देगा। फ्रेंड्स, और एक कॉमन एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में हम देखते रहते हैं, हमारे साथ वो होते रहता है। जैसे हम सिग्नल पे रुके हैं, रेड सिग्नल है, कुछ अर्जेंट हमें काम से जाना है, एक मन क्या कहता है कि रेड सिग्नल है, हमें रुकना है, राइट, हमें रूल्स तोड़ने नहीं है। लेकिन एक दूसरा मन जो होता है नेगेटिव माइंड, वो क्या कहता है, अरे लेट हो गया, अर्जेंट काम से जाना, ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है, चलो सिग्नल तोड़ देंगे। तो इस तरह का डायलॉग आता है। फिर से जो पॉजिटिव माइंड है वो बोलता है नहीं, सिग्नल तोड़ना नहीं, हमें रूल्स तोड़ने नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है, रिस्की हो सकता है। राइट। तो इस तरह के कुछ हमारे अंदर डायलॉग्स रहते हैं। राइट। तो दोस्तों, ये जो पॉजिटिव माइंड है जो हमें हमेशा कुछ अच्छी चीज़ें बताते रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्योर माइंड। और ये जो नेगेटिव माइंड है जो हमेशा हमें कुछ गलत सलाह देते रहता है, राइट, कुछ गलत चीज़ें हमें बताते रहता है, कुछ नेगेटिवली हमें मोटिवेट करते रहता है, उसे हम कहते हैं मुंगेरी लाल। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मुंगेरी लाल कोई इंसान नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। वो क्या कॉन्सेप्ट है अभी हम डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे अंदर जब ये डायलॉग्स चालू रहते हैं, डायलॉग्स यानी किसके, पॉजिटिव माइंड के और नेगेटिव माइंड के। कभी कभी क्या होता है, हम पॉजिटिव माइंड की सुनते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कब आता है, जब हम इस नेगेटिव माइंड की सुनते हैं, यानी इस मुंगेरी लाल के सुनते हैं, तभी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स या मुश्किलें या तकलीफ़ें आने शुरू हो जाती है। राइट। क्योंकि उसका नाम ही है नेगेटिव माइंड। राइट। तो वो हमेशा कभी भी हमें अच्छी सलाह देने ही नहीं वाला है। तो हम किसकी सुनते हैं, उसके ऊपर हमारा जो आगे का जो ये है रिजल्ट्स, वो डिपेंड करता है। ओके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, ये जोक शेयर करूँगा, काफ़ी फेमस जोक है। तो एक बार होता क्या है, ये जो मुंगेरी लाल है अपने घर में बैठा होता है और पेपर पढ़ते रहता है, उसका दोस्त आता है उसके घर में और उसे कहता है, शर्मा जी तुम्हारी लड़की भाग गई। तो इस पर उस मुंगेरी लाल को बहुत टेंशन आ जाता है, वो बहुत नर्वस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। वो ये सोचता है कि अब लोग मुझे क्या कहेंगे, अब मैं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। वो बहुत टेंस हो जाता है, स्ट्रेस में आता है, वो पेपर फेंकता है और अपने जो 30वें माले पे जो उसका घर होता है, फ्लैट होता है, वहाँ से वो सुसाइड करता है बालकनी में से। और जैसे ही नीचे जाता है स्पीड में, 15वें फ्लोर तक आता है, तब उसे याद आता है, अरे मेरी तो लड़की नहीं है। और नीचे जाता है, 10वें फ्लोर पे आता है, तब उसे याद आता है, अरे मेरी तो शादी नहीं हुई अब तक। और नीचे जाता है, 5वें फ्लोर पे आता है, अब उसे मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तब उसे ये याद आता है, अरे मैं शर्मा नहीं, मैं तो वर्मा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जोक आपने कई बार सुना होगा। तो इस जोक से हमें अंडरस्टैंडिंग क्या मिलती है, शिफ्टिंग क्या मिलती है, कि जब उस मुंगेरी लाल ने सुना कि शर्मा जी तुम्हारी लड़की भाग गई, एक एक्शन हुआ उसके सामने, उसको उसने रिएक्शन क्या दिया, सुसाइड। दोस्तों, अब ये उसने क्यों किया, अभी उसे तो उसकी तो ना लड़की थी, ना शादी हुई है उसकी, और वो ना शर्मा है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन उसने क्यों दिया, क्योंकि बचपन से उसका
जो माइंड है उसमें एक चीज़ सेट हो गई है, फिट हो गई है कि उसने क्या देखा है, जिस किसी ने भी ये सुना उसने क्या किया है, सुसाइड। तो ये एक नेगेटिव माइंड में वो जो इम्प्रेशन है फिक्स बैठ गया और जिसकी वजह से उसका वो पैटर्न हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही कई सारे मुंगेरी लाल हमारे अंदर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे या न्यूज़ में सुनते होंगे कि कहीं पर क्या होता है कि जॉब चला गया, किसी इंसान का अगर जॉब चला गया तो वो डिप्रेशन में जाता है और कहीं फैन से लटक जाता है। या फिर कई बार हमने न्यूज़ ये भी पढ़ी है कि 2-4% कम मिलते हैं या एग्ज़ाम में बच्चे फेल हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड कर डालते हैं। या फिर दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि लाइफ में ऐसे छोटे बड़े फेलियर्स आते हैं और लोग उसे सह नहीं पाते। जब भी कोई फेलियर आता है लाइफ में तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और कोई बड़ा स्टेप उठा लेता है, अपनी जान गंवा बैठता है। तो दोस्तों आजकल हमने देखा है कि ये जो अपनी लाइफ है लोग उसको वैल्यू नहीं देते, बहुत सस्ती कर दी है लोगों ने अपनी लाइफ, छोटी छोटी बात पर जान दे देते हैं। तो ये क्यों होता है? इसी मुंगेरी लाल की वजह से। माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा फेलियर्स तो ये अपने लाइफ का एक पार्ट है। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपने देखे कि उनके लाइफ में इतने फेलियर्स आते हैं फिर भी वो अपना डट के मुकाबला करते हैं उन फेलियर्स का। जैसे सेलिब्रिटीज़ है, फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, फिर म्यूजिशियंस होते हैं, डांसर्स होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या जो आर्टिस्ट होते हैं, ये अपने लाइफ में इतने फेलियर्स देखते हैं। कभी वो 5 साल स्ट्रगल करते हैं, कभी 10 साल, कभी 15 साल, कभी 20 साल, वो कंटिन्यूस वो स्ट्रगल करते रहते, फेलियर्स फेस करते रहते, लेकिन फिर भी वो कभी हार नहीं मानते और आज इसीलिए वो इस मुकाम तक पहुँचते हैं। और ये सक्सेस उन्हें क्यों मिलती है? क्योंकि वो मुंगेरी लाल का नहीं सुनते, अपने नेगेटिव माइंड का नहीं सुनते, वो हमेशा किसकी सुनते हैं? अपनी वो प्योर माइंड का। तो दोस्तों हमें भी लाइफ में वो एक चीज़ फॉलो रखनी है, करनी है या ध्यान में रखना है कि हमें इस मुंगेरी लाल का नहीं सुनना है, हमेशा प्योर माइंड को फॉलो करना है। लेकिन कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ऐसे भी कुछ चीज़ें हमारे अंदर होती है। तो इसे कैसे, ये जो मुंगेरी लाल है इस छुटकारा कैसे पाना है, या वो जब हमें उकसाता है तो हमें क्या करना है, तो इसके ऊपर अभी कुछ हम बातें डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं मेरे ट्रेनिंग्स में अक्सर ये एक्टिविटी करवाते रहता हूँ। उसमें होता क्या है कि जो मेरा ऑडियंस है सामने बैठे हुए, उनको मैं ये कहता हूँ कि आप में से ऐसा कौन है जो स्टेज पे आके 2 मिनट के लिए खुद के बारे में स्पीच दे, खुद के ऊपर स्पीच दे, वो हाथ ऊपर करें। तो जब मैं ये कहता हूँ तो 500 या 1000 लोग में से सिर्फ 5 या 10 हाथ ऊपर होते हैं। तो ये बाकी जो 995 लोग हैं या 990 लोग हैं, वो लोग हाथ ऊपर क्यों नहीं करते? ऐसा अंदर उनके क्या डायलॉग चलता है, या ऐसा उनको ये मुंगेरी लाल, उनका मुंगेरी लाल क्या बोलता है जिसकी वजह से वो हाथ ऊपर नहीं करते? तो माय डियर फ्रेंड्स, उनके अंदर यही डायलॉग चलता है कि वो जो मुंगेरी लाल है उनका, वो उन्हें यही कहता है कि हाथ ऊपर नहीं करना, राइट। अगर तूने हाथ ऊपर किया तो सर तुम्हें बुला लेंगे, और अगर तू स्टेज पर गया और ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया तो सब लोग तेरे पे हंसेंगे। तो दोस्तों इस तरह के कुछ डायलॉग्स उनके अंदर चलते, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने, ये सारे जो डायलॉग्स उनके अंदर जो चलते हैं उन्होंने मेरे साथ शेयर किए, राइट। तो एक जनरल लेवल पे जो कॉमन डायलॉग्स है वही मैंने आपको बताया है दोस्तों। और ये जो कॉमन एक्सक्यूज़ ये मुंगेरी लाल जो देता है, उसके ऊपर एक फेमस कहावत भी बनी है, और वो ऐसी है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे मुंगेरी लाल के कई सारे पैटर्न्स हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं, और लाइफ में कई सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हम गंवा बैठते हैं। ये जो मुंगेरी लाल होता है हमें कभी भी अच्छी सलाह नहीं देता। जैसे आपने देखा होगा, किसी को ये बताया जाता है कि तुझे एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, तू जल्दी से उसके लिए अप्लाई कर, लेकिन वो इंसान क्या करता है, वो उसके ऊपर एक्सक्यूजेज देता है कि नहीं ये तो बहुत दूर है, यहाँ पर तो बहुत ठंड है, मुझे ठंड पसंद नहीं, या फिर यहाँ पर बहुत गर्मी है, मुझे गर्मी पसंद नहीं, या फिर ये जॉब जहाँ पर है वो तो मेरे घर से बहुत दूर है, मुझे रोज़ अप डाउन करना पड़ेगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, या फिर ये तो घूमने फिरने का जॉब है, मुझे आराम से बैठ के जॉब चाहिए, मैं ऐसी जॉब नहीं करूँगा। तो हर चीज़ के लिए हमने क्या किया है, एक्सक्यूज़, ये जो मुंगेरी लाल है एक्सक्यूज़ देते रहता है।
और हम वो अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। दोस्तों, इस मुंगेरी लाल की वजह से हमारे अंदर कई सारे नेगेटिव पैटर्न्स आ जाते हैं और हम उन्हें तोड़ नहीं पाते। मैं काफ़ी बार ऑडियंस से कहता हूँ कि ये हमारे जो नेगेटिव पैटर्न्स है वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन ऑडियंस का जवाब होता है कि सर हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम इस नेगेटिव पैटर्न्स को नहीं तोड़ पाए। जैसे बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ बर्बाद हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा चाय पी लेना, या फिर जंक फूड खाना, या फिर हम कह सकते हैं टोबैको खाना, स्मोकिंग करना, फिर ड्रिंक्स करना। तो ये सारी जो चीज़ें होती है जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, लेकिन हम इसे नहीं छोड़ पाते। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो कोविड का फेज़ गया अभी ठीक 1 साल पहले, अब ये जो चल रहा है मार्च 21 चल रहा है, ठीक 1 साल पहले मार्च 2020 में ये जो कोविड का फेज़ आया था और सारी दुनिया लॉकडाउन हो गई थी। तो तब हमने देखा कि हमारे कई सारे पैटर्न्स जो थे, नेगेटिव पैटर्न्स, वो हमें तोड़ने पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसी को चाय की ज़रूरत थी, सुबह उठ के उनको चाय की आदत थी, चाय का पैटर्न था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी और उन्हें वो पैटर्न तोड़ना पड़ा। कुछ लोग आपने देखा होगा कि उन्हें मूवीज़ देखने की आदत थी मल्टीप्लेक्स में जाके, लेकिन वो पैटर्न उन्हें तोड़ना पड़ा। कुछ लोगों को बाहर जाके जंक फूड खाने की आदत थी, वो पैटर्न उन्हें तोड़ना पड़ा। तो ऐसे कई सारे जो पैटर्न्स थे वो लोगों ने तोड़ दिए। कुछ लोगों को घूमने की आदत थी, वो घर में बैठ नहीं पाते थे, लेकिन उस लॉकडाउन की वजह से वो कई महीने घर पर ही बैठे रहे। तो दोस्तों, ये पैटर्न्स हम तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ ये है, एक तो हमें खुद डिसाइड करना होता है, हमें ठान लेना पड़ता है कि मुझे ये पैटर्न तोड़ना है। हमें उस मुंगेरी लाल का सुनना बंद करना होता है, राइट। हमें उस मुंगेरी लाल पे कंट्रोल लाना होता है। या फिर दूसरी चीज़ क्या है, हमें उस सिचुएशन का वेट करना पड़ता है, या फिर जब मजबूरी आती है तब हम उसे फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, ये मजबूरी बार बार तो नहीं आ सकती है, राइट। जैसे अब ये कोविड का फेज़ आया था, वो लाइफ में 1 बार या 2 बार कभी तो भी आता है। तो दोस्तों, हमें खुद होके ये सब चीज़ें इसमें से बाहर निकालना है, नेगेटिव पैटर्न्स में से बाहर निकलना है। और वो कैसे करना है, उसी के ऊपर हम कुछ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरे कुछ ऑडियंस ने मुझे ये भी फीडबैक दिया कि ये जो कोविड का फेज़ गया उसमें काफ़ी सारे जो नेगेटिव पैटर्न्स है वो तो उन्हें तोड़ ही दिए, लेकिन कुछ अच्छे पैटर्न्स भी उन्होंने बनाए। जैसे इस लॉकडाउन की वजह से वो घर में उन्हें बैठना पड़ा और वो काफ़ी सारे घर के काम सीख गए। जैसे खाना बनाना हो, या और घर के कई सारे काम है, साफ़ सफाई करना या कपड़े धोना, ऐसे कई सारे काम वो सीख गए। या फिर फैमिली को टाइम देना, ये जो बात है उसका इम्पोर्टेंस वो जान गए। तो ऐसे काफ़ी सारे फ़ायदे भी लोगों ने कर लिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मुंगेरी लाल जो कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कस की, वो लाइफ का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो लाइफ है वो पूरे थॉट्स के ऊपर चलती है। और ये जो थॉट्स हैं ये 2 माइंड्स पे चलते हैं, पॉजिटिव माइंड और नेगेटिव माइंड। और ज़्यादातर हम किसको फॉलो करते हैं, इस नेगेटिव माइंड को, यानी मुंगेरी लाल को, राइट। तो हमें जब पता चलेगा कि इस मुंगेरी लाल को कैसे कंट्रोल में लाना है या यह किस तरह से काम करता है, हमें जब सारे सीक्रेट्स पता चलेंगे तो हम अपने लाइफ को ठीक तरह से मोल्ड कर पाएंगे। हमारे जो थॉट्स है वो ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कर पाएंगे दोस्तों। और इसीलिए इस मुंगेरी लाल के ऊपर मैंने ये सेपरेट एक वीडियो बनाया है। मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में ये मुंगेरी लाल जो वर्ड है या कॉन्सेप्ट है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ तो इस वीडियो की वजह से आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी कि मुंगेरी लाल यानी एग्जैक्टली मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, जब मैंने अभी इतने देर से हमने डिस्कस किया कि मुंगेरी लाल के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, राइट। इसकी वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। जैसे ये मुंगेरी लाल है, हमें बहुत तकलीफ देता है या हमारे से सब गलत काम करवा के लेता है, लेकिन हमने अगर प्रॉपर अवेयरनेस रखी तो इस मुंगेरी लाल को हम सीढ़ी की तरह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है, सक्सेसफुल बनना है या बहुत तरक्की करनी है, तो हमें एक ही काम करना है, इस मुंगेरी लाल को सीढ़ी की तरह हमें यूज़ करना है। और उसके लिए जो टेक्निक है, वो टेक्निक फॉलो करने के लिए हमें एक ही काम करना होगा, और वो काम है अवेयरनेस रखना। हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हमें सिर्फ अवेयरनेस रखनी है जब ये मुंगेरी लाल हमें उकसाता है।
या जब वो हमें हमारे अंदर आके हमें कुछ गलत सलाह देता है, वो किस तरह से करनी है वो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम डिस्कस करेंगे। अब वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि एक इंसान होता है, कुछ काम से जाते रहता है रास्ते से, और अचानक उसे एक पानी पूरी का स्टॉल दिखता है। तो अंदर से वो मुंगेरी लाल आवाज़ देता है, मुझे पानी पूरी खाना है, क्योंकि उसका एक पैटर्न है, जब भी कोई स्टॉल दिखे पानी पूरी का तो वो पानी पूरी खा के ही फिर आगे जाएगा, राइट। तो जैसे ही वो आवाज़ देता है, वो इंसान गाड़ी रुकाता है, उस स्टॉल के पास जाता है और वो पानी पूरी खाना स्टार्ट करता है। कभी कभी उस मुंगेरी लाल का पेट एक प्लेट से नहीं भरता है, वो उसे और कुछ तो चाहिए, राइट। वो और जो कोई वेराइटीज़ है वो सारे वो खाता है, राइट। तो ये आपने देखा इस एग्जाम्पल में, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आवाज़ दिया मुंगेरी लाल ने और उसे उस इंसान ने फॉलो किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर एक ही सवाल है, हम किसकी लाइफ जी रहे हैं? हम अपनी लाइफ जी रहे हैं या हम इस मुंगेरी लाल की लाइफ जी रहे हैं? तो मुझे ऑडियंस का भी आंसर आता है, सर हम तो इस मुंगेरी लाल की लाइफ जी रहे हैं। आज तक उसने जो जो कहा है हम वही करते आए, उसने हमें जैसा नचाया है हम वैसे ही नाचते आ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे रखना है? जब भी ये मुंगेरी लाल हमें कुछ कमांड्स देता है, ये ऑर्डर्स करता है, तब हमें एक ही काम करना है, एक ही चीज़ पूछनी है कि ये कौन बोला। दोस्तों, जब हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये मुंगेरी लाल का एक और भी पैटर्न है कि जब हम उसे क्वेश्चन करते हैं कौन बोला, तो वो भाग जाता है और हम जो कमांड्स रहते हैं उससे वो फॉलो करने से बच जाते हैं। जब भी हमें कुछ नेगेटिव चीज़ें अंदर से आती है, कुछ नेगेटिव कमांड्स आते हैं इस मुंगेरी लाल के, बस इतनी अवेयरनेस सिर्फ हमें रखनी है। दोस्तों, मैं आपको एक सवाल करता हूँ, अगर हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई भी आके हमें कहता है कि चलो नाचना शुरू कर दो, तो क्या हम उसका सुन के नाचना शुरू कर देंगे? नहीं। अगर हमें कोई बोलता है इस कुएं में छलांग लगाओ, जंप करो इस कुएं के अंदर, तो क्या हम छलांग लगाएंगे उसके कहने पे? नहीं लगाएंगे। अगर कोई हमें हाथ में चाकू देता था, बोलता है उस इंसान का जाके खून कर दो, तो क्या हम करेंगे? नहीं करेंगे। तब हम कॉमन सेंस यूज़ करेंगे कि मैं ऐसा किसी का भी क्यों सुनूं, और ये नेगेटिव बातें जब हमें वो बता रहा है तो मैं उस नेगेटिव बातों को क्यों फॉलो करूं? तब हम कॉमन सेंस यूज़ करेंगे और उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसकी बातें नहीं सुनेंगे। तो हमारी लाइफ जो बर्बाद करते आ रहा है इतने सालों से, उस मुंगेरी लाल की हम क्यों सुनते हैं? हमें पता है वो कोई भी पॉजिटिव चीज़ या अच्छी चीज़ नहीं बताने वाला, वो हमेशा हमें कुछ गलत ही बताने वाला है। तो हमें उसकी बातें क्यों सुननी है? तो हमें सिर्फ अवेयरनेस रखना है, उसी मुंगेरी लाल को सीढ़ी की तरह यूज़ करके हमारे लाइफ में सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और तरक्की लानी है। और तब जाके हमारी लाइफ एक हैप्पी लाइफ होगी और एक पीसफुल लाइफ हम जी पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई विश यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।